ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का खेल खत्म हो गया है और अब यह संगठन सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। कभी इस संगठन की तूती बोलती थी और अब इस संगठन का हाल ये हो गया है कि कोई भी अब इस संगठन में न तो शामिल होना चाहता है और न ही इसका नाम लेना पसंद करता है। आखिरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ये बुरे दिन क्यों आ गए, इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे वही थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद ही कश्मीर के अच्छे दिन आए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज एक संगठन है। ये एक राजनीतिक और धार्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि ये कश्मीरियों की जो मुख्य मांगे हैं उनको उठाए। लेकिन बाद में ये संगठन अलगाववादी संगठन बन गया और इसका काम देश को तोड़कर यानी कि कश्मीर को आज़ाद कराकर पाकिस्तान में शामिल कराना था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक समय तूती बोलती थी और ये तब होता था जब देश में कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं। जब भी कश्मीर के मामले में कोई भी बातचीत करना होती थी तो सबसे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को प्रमुखता दी जाती थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी अब ये दावा करती थी कि हम ही कश्मीर के असली नुमाइंदे हैं और हम ही से बात की जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात ये है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो असलियत है अब वो कश्मीरी यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में आ गई और इसीलिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उन्होंने किनारे कर दिया। हाल में ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कि जो उसमें ये 26 पार्टियां शामिल थी उनमें से पिछले दोनों 4 पार्टियां इस संगठन से अलग हो गई। अब तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से 18 पार्टियां अलग हो चुकी है, यानी कि अब इस संगठन में जो भी पार्टियां बची हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस पर जब इस संगठन का गठन किया गया था तब इसमें 26 पार्टियां शामिल थीं, 18 पार्टियां इससे अलग हो चुकी हैं। अब इसमें मात्र 8 पार्टियां ही बची। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ऐसी दशा क्यों हुई, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो या संगठन हो, वो अगर कहता है कि हम इस के कौम के या इस समाज के लीडर हैं या नुमाइंदे हैं, लेकिन आप उसको साबित करके दिखाइए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल 10 दलों ने कभी तो चुनाव नहीं लड़ा, ना ही विधानसभा चुनाव लड़ा, ना ही लोकसभा चुनाव लड़ा। हर बार आप चुनाव से भागते थे, चुनाव का बहिष्कार कर आप चुनाव से भाग जाते थे। तो फिर आपको कैसे कश्मीरी के जो आवाम है उसका नुमाइंदा मान लिया जाए। यही कारण है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज ये दशा हुई है। अगर आप चुनाव लड़ते, चुनाव लड़ने के बाद में अगर कश्मीर की जनता आपको पसंद करती, आपको सत्ता सौंपती, तो फिर ये माना जा सकता था कि आप कश्मीर की जनता के असली नुमाइंदे हैं। आप सिर्फ ये बात कहते रहे, चुनाव से भागते रहे, चुनाव का बहिष्कार करते रहे, कभी चुनाव लड़ा नहीं, तो फिर आपको कश्मीर की आवाम का असली नुमाइंदा नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि अब जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसको छोड़ कर उसके जो पार्टी शामिल थी वो भाग रही हैं। केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है तब से कश्मीर की दशा ही बदल गई और कश्मीर आज चारों तरफ से खुशहाल दिखता है। कश्मीर में विकास साफ साफ दिखने लगा है और बाहर से भी विदेशी निवेश आ रहा है। कश्मीर के लोग खुले खुश हैं। जो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तमाम आतंकवादी संगठन थे जो कश्मीर के युवा वर्ग है उनको पैसे देकर पत्थर फेंकवाते थे, आज इनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। क्योंकि कश्मीर का युवा अब पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, विदेश घूमना चाहता है, ना कि अपने इनसे 400-500 रुपये लेकर पत्थर फेंकना चाहता है। तो कश्मीर का आज पूरा ही माहौल बदल गया है। जब से कश्मीर में 370 धारा हटी है तब से कश्मीर की दशा दिशा सब कुछ बदल गया और आज कश्मीर खुशहाल है, विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय से कश्मीर को आतंकवाद और उसके में गिरफ्त में रखा, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो अधिकांश पार्टियां इसमें शामिल थीं वो सभी पाकिस्तान परस्ती थी और वो पाकिस्तान की सरकार के सारे पर ही काम करती थी। यहीं पर बार बार बंद बुलाना और युवाओं से पत्थर फेंकाना, तमाम तरह तरह की ये आतंकवादी गतियाँ हों या सबका हो, सभी काम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने करवाए और समर्थन किया। लेकिन आज कश्मीर की जनता को ये बात समझ में आ गई है कि हमारा असली नुमाइंदा कौन है
और कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विकास की बात करता है और कौन हमें आतंकवाद की तरफ ढकेल रहा है। तो लोगों ने विकास को, अमन को चुना और आतंकवाद को दरकिनार कर एक कोने में बिठा दिया।